हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सूरदास का जीवन परिचय और जो उनका पद पाठ है उसका पद्यांश और व्याख्या पढ़ेंगे। संदर्भ जो लिखने के लिए आता है तो वो सब पढ़ने वाले हैं वीडियो। पिछले वीडियो में हम सब पढ़े थे मित्रता पाठ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय और जो पद पाठ है इनका, उसका जो पद्यांश लिखने के लिए आता 6 नंबर का आता है, जो व्याख्या और संदर्भ लिखने के लिए, वो सब हम सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे पहले हम सब जीवन परिचय लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम जो आपको लिखना होगा, सबसे पहले जो जीवन परिचय दिया हुआ है लिख लेकर आया हूँ ये इतना, सबसे पहले आपको इसी को लिखना है। ये आप लिख लिए तो आपका 5 नंबर में से 5 पूरा मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटना है। ये होता क्या है, ये संक्षिप्त परिचय। अगर आपको ये याद है, इसी के सहारे आप पूरा जीवन परिचय लिख लेंगे, आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या कहा कि इतने ही पॉइंट आप ध्यान रखिए, इतने से ही जीवन परिचय आप उनका बिल्कुल 100% पूर्व परीक्षा कापी में लिख कर आएंगे। तो क्या है, सबसे पहले हेडिंग है नाम। सबसे पहला जो पॉइंट है नाम है, तो नाम आपको ध्यान रखना है सूरदास का। किसका लिखना है? सूरदास जी का लिखना है। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? तो सन 1478 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये 3 पॉइंट, फर्स्ट 3 पॉइंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम, जन्म स्थान और पिता, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 फर्स्ट पॉइंट या 3 पॉइंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्थान कहाँ हुआ था? तो रुनकता नामक गांव में, आगरा में जो पड़ता है वहाँ हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित रामदास था। क्या नाम था? सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? पंडित रामदास। इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे श्री वल्लभाचार्य जी। कौन थे? तो श्री वल्लभाचार्य जी। भाषा इनकी कौन सी थी, यानी सूरदास जी की भाषा कौन सी थी? तो ब्रजभाषा थी। और इनका जो निधन हुआ था सन 1583 ईस्वी में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? तो सूरसागर। आपको ये ध्यान हो गया। ये संक्षिप्त परिचय। अब आप जो जीवन परिचय लेकर आए हूँ दोस्तों, आप देखेंगे कि इसी से रिलेटेड है। आप अगर जीवन परिचय भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो ये संक्षिप्त परिचय आप जरूर याद कर लीजिए। आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं जीवन परिचय। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे, तो हेडिंग डालना होगा जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैसे? जैसे लिखा हुआ है, कृष्ण भक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि एवं वल्लभा संप्रदाय के प्रमुख कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा जनपद के रुनकता नामक एक गांव में हुआ था। फुल स्टॉप लगाना है। उसके आगे लिखना है इनके पिता, यानी उनके पिता जी का नाम पंडित रामदास था। वे साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। यानी वे मतलब कौन? सूरदास जी। क्या लिखना है एक बार फिर से देख लीजिए, शुरू से फिर से देख लीजिए। कृष्ण भक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि एवं वल्लभा संप्रदाय के प्रमुख कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा जनपद के रुनकता नामक एक गांव में हुआ था। यहाँ फुल स्टॉप लगाइएगा। फिर उसके आगे लिखना उनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। वे साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। मतलब सूरदास जी साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। फिर उसके आगे लिखना है सूरदास जी जन्म से अंधे थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इस विषय को कुछ विद्वानों ने इनकार किया है। कैसे इनकार किया? और कहा है कि जिस तरह सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का वर्णन किया है, जो आंखों से बिना देखे संभव नहीं है। यानी कुछ विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार से सूरदास जी ने सजीव चित्रण या बाल कृष्ण लीलाओं का जो वर्णन किया है, वो बिना आंखें देखे संभव नहीं, और इनके आंख नहीं थी, तो इन्होंने ऐसा सजीव चित्रण का वर्णन कैसे किया, कहने का मतलब है। फिर आगे लिखना है आपको, लिखना सूरदास जी को दीक्षा वल्लभाचार्य से प्राप्त हुई। यानी सूरदास जी को जो गुरु का दीक्षा या कुछ भी प्राप्त हुआ वो श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। भगवत गीता के ज्ञान में इनके अनेक पद सुनने को मिलते हैं। भगवत गीता के ज्ञान में इनके अनेक पद सुनने को मिलते हैं। फुल स्टॉप लगाना। आगे लिखना है पुष्टि मार्ग के संप्रदाय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जो कि इन्हें सूरदास अपना शिष्य बना लिया। यानी पुष्ट मार्ग के संप्रदाय महाप्रभु वल्लभाचार्य
जो कि इन्हें इन्हें मतलब सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया। यानी गोवर्धन पर्वत पर एक मंदिर थी श्रीनाथ, जो वहां इनको कीर्तन करने का कार्य सौंप दिया। सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। यानी एक अष्टछाप मतलब 8 कवियों का जो संगम होता, उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे, यानी प्रमुख थे। श्री कृष्ण जी की लीलाओं का ज्ञान करते हुए पारसौली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी में संसार सागर का यह महारूप सदा के लिए क्या हो गया, अस्त हो गया। इस तरह से लिखेंगे तो आपका जीवन परिचय में 5 नंबर पूरा मिलेगा, 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। इतना सटीक, इतना सरल भाषा में लिख लेकर आए हूँ दोस्तों कि आप भूले से भी नहीं भूल सकते हैं। बहुत सरल है। जैसा लिखा हुआ अगर ऐसा आप बोर्ड परीक्षा में लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। कुछ रचनाएं जो प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं तो सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूर सरावली, ये 3 ही प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। कितनी है तो 3 ही प्रमुख रचनाएं हैं और 5 नंबर आपका पक्का हो गया। इतनी ही देर में आपका 5 नंबर पक्का हो गया। अब हम देखेंगे सूरदास पद के जो व्याख्या करने के लिए आता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, सूरदास जी पाठ कौन सा है, तो पाठ है पद। और पहला पद है चरण कमल बंदो हर राई डाट 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 तिहि पाई। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया दोस्तों है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार परीक्षा में आने के लिए। संदर्भ किस तरह लिखा जाता है, हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं या सूर सागर में संकलित है। क्या मैंने बताया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं या सूर सागर में संकलित है। इतना आप लिख देंगे, ये आपका 2 नंबर मिल गया। 6 नंबर का आता है, 2 नंबर का संदर्भ लिखना होता है, 2 नंबर का व्याख्या लिखना होता है और एक प्रश्न पूछता है उसका आपको जवाब यानी उत्तर लिखना होता है, 2 नंबर उसका होता है। ये 2 नंबर आपका पक्का हो गए। अब इसको व्याख्या कैसे करेंगे, प्रसंग इसमें पूछता नहीं है लेकिन देख लेते हैं दोस्तों, प्रसंग भी जरूरी होता है। आप देखेंगे प्रसंग में लिखना होता है, यहाँ कवि सूरदास जी ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं और उनका कहना है कि, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है। क्या लिखेंगे कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है, फुल स्टॉप लिखेंगे। आगे लिखेंगे अंधे को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। उसमें क्या है, अंधे को सब कुछ दिखलाई लेना है। अगर प्रभु जी की कृपा हो जाए तो अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। ठीक है, आगे लिखेंगे और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ऐसे सर्वशक्तिमान करुणा में भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सर्वशक्तिमान करुणा में भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये आपका हो गया व्याख्या, ये भी 2 नंबर का हो गया, आपका 4 नंबर हो गया। अब उसके बाद काव्य संग्रह है, जो काव्य संग्रह में आपको ध्यान रखना होगा, ये काव्य संग्रह में कि भक्त रस की कविता है जिसमें दास भावना व्यक्त की गई है। इतना लिख दिए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा पद है क्या, अगर बोर्ड परीक्षा में इस नहीं ये आ गया तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, दूसरा पद है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही डाट 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 हित जदुतात। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, बहुत बार दोस्तों आया है और ये भी क्या है, तो ये भी IMP है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आ सकता है। इसमें आपको संदर्भ कैसा लिखना होगा, तो संदर्भ वही लिखना है हेडिंग डाल के कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इतना ही लिख देंगे, आपका 2 नंबर पक्का हो गया। उसके बाद लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिए। व्याख्या में लिखेंगे हेडिंग डाल के प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव,
मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। इसमें लिखेंगे पंक्ति में श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मैं उसे भूले से भी भूल नहीं पाता, मैं उसे भूले से भी नहीं भूल पाता हूं। आज मुझे वृंदावन, गोकुल के वन, वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया, सभी के सुख सता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो सभी के सुख सता रहे हैं। ये ध्यान आ गया। फुल स्टॉप लगाना, आगे लिखना है। प्रातः काल में यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव से कि प्रातः काल में यशोदा माँ और नंद बाबा जी के दर्शन कर अत्यंत आनंद प्राप्त करता था। आगे कहते हैं, माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर अत्यंत प्रेम से मुझे खिलाती थी। मैं नित्य गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ खेल खेल कर सारा दिन व्यतीत कर दिया करता था। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके साथ ब्रज वल्लभ भगवान इतना स्नेह रखते हैं। बस इतना ही व्याख्या लिखना, आपका 2 नंबर पक्का हो गया। इतना ही आपको रखना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं लिख कर लेकर आया हूँ, अगर आप ऐसा बोर्ड परीक्षा कापी में लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और ये कोई कठिन शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत सरल और आसान शब्दों में लिख लेकर आए हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला पद है कि ऊधो मन भय न 10-20, जात जात नहीं जगदीश। ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मैंने एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संदर्भ किस तरह लिखना है? तो संदर्भ वही लिखना है जैसा पहले बता चुका हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी। इतना ही आपको लिखना है। प्रसंग के अंतर्गत आपको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रसंग के अंतर्गत? उद्धव जी गोपियों का योग संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हैं। योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपियां अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती, मतलब प्रसंग में आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और व्याख्या ही परीक्षा में पूछता है। संदर्भ, व्याख्या और एक प्रश्न। मैं बार बार कह रहा हूं, 6 नंबर का आता है, 2 नंबर का संदर्भ प्लस 2 नंबर का व्याख्या प्लस 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। ये आप अगर कर लिए तो 6 नंबर आपका 100% मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इस पार्ट से अगर संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए आ गया तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। 6 नंबर क्या होगा तो आपका पक्का हो जाएगा। ध्यान रखिए, व्याख्या हेडिंग डालिए और लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हो उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास 10-20 हृदय यानी मन नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था वह श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। ठीक है, आगे लिखेंगे, अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें? गोपियां कहती हैं कि हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, उनमें से एक ही हृदय यानी एक ही मन था जो हमारे पास, वह श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब हम किस मन से यानी किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें? ठीक है, आगे फिर लिखना है, किसके बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। मतलब किस भगवान के बिना हमारी सारी इंद्रियां यानी ज्ञान की सारी इंद्रियां कमजोर पड़ गई हैं। जैसे बिना सिर के धड़ हो, जैसे बिना सिर के धड़ ना हो तो पूरा शरीर नाकाम हो जाता है, वैसे ही हमारे इसमें सारी इंद्रियां हैं जो काम नहीं कर रही हैं। फुल स्टॉप। आगे लिखना है, श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास अटकी हुई है। यानी भगवान श्री कृष्ण की हृदय में यानी हमारे मन में आशा में ही हमारी श्वास क्या है, अटकी हुई है। इस हालत में करोड़ों वर्षों तक हम जीवित रह सकेंगे। कह रही है उद्धव से कि इस हालत में यानी इस अवस्था में हम सब करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकेंगे। हे उद्धव, तुम श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो और सारे योगों के अधिष्ठाता हो। इतना जान लो कि
नंद नंदन श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। बहुत सही, ये बहुत अच्छी लाइन है कि इतना जान लो कि नंद नंदन श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकती हूँ। ये व्याख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, इससे आसान भाषा में कोई व्याख्या आपको नहीं बता सकता। नेक्स्ट है, निर्गुण कौन देश को वासी, सभे मत डट डट सब नासी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में इस बार जरूर आएगा। इसीलिए मैं इसमें आपको लिख लेकर आया हूँ, तो शब्दार्थ भी लिख दिया हूँ कि आपको किसी वर्ड की अगर आपको समझ ना आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है। इतना मैं मेहनत किया हूँ दोस्तों आप सबके लिए। बस आप सब करते क्या है कि वीडियो देखते भी नहीं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर नहीं करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, कोई ऐसा नहीं है, आपके ज्ञान की बात की है, आपके लिए हेल्प ही रहेगा, आपकी फुल हेल्प होगा इसमें। आप ये नहीं कह सकते कि ये हेल्प नहीं है, हेल्पलेस वीडियो है, ऐसा नहीं है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, वही पुराना कैसे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता जो है सूरदास जी। कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी। प्रसंग अगर लिखना होगा तो लिखिएगा क्या, ब्रज की गोपिकाएं। प्रसंग अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप एवं व्यक्तित्व के संबंध में पूछती। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्याख्या। क्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ। क्या है कि मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती। आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वह किस देश के रहने वाले हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही। आप हमें यह बतलाई दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना या चर्चा कर रहे हैं वो किस देश के रहने वाले हैं, कौन उनकी माता और कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी पत्नी और कौन उनकी दासी हैं। यानी उस भगवान निर्गुण ब्रह्म के कौन उनके माता पिता और कौन उनकी पत्नी और दासी है, उनका रंग कैसा है, वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा रखते हैं। हे उद्धव जी, यदि आप इसे बताने में किसी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चय ही उसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। फिर आगे लिखना, गोपिकाओं के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर चुप हो गए। बावले मतलब होता है जिसका कोई भी हम सुनकर जवाब न दे सके, मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया हो। मतलब उनकी ज्ञान की जो पूरी कुंडली थी वो समझ लो धरी की धरी रह गई, कोई जवाब ही नहीं रह गया, ऐसा मान लो। आखिरी में लिख देना है, गोपिकाओं के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर चुप हो गए, मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया हो। ठीक है। फिर उसके बाद अगर पूछता है तो कविता में कौन सा, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अनुप्रास है। अगर एक प्रश्न पूछ लिया तो अनुप्रास अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण कविता में अनुप्रांकार की छटा दर्शनीय है, यानी अनुप्रास अलंकार है, आपको इतना ध्यान रखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और इससे सरल भाषा में कोई आपको व्याख्या नहीं बता सकता और ना इतनी अच्छी हैंड राइटिंग मिला सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।